हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब। आज मैं तुम सब के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल सिपाही जीनियो और ल्यूक्सी पे चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, आजकल के बच्चे लोग को कुछ लाज शर्म है ही नहीं। तुम लोग की वजह से ये सारा समाज गंदा हो रहा है। इतनी गंदी हरकत वो भी शादी से पहले, कितनी शर्म की बात है। और जीनियो का पापा अपने मन में बोल रहा होता है, ये लड़का कितना ढीठ निकला, उसने ये हरकत वो भी राजकुमारी के साथ की। अब प्रोटोकॉल सिपाही इसे अकेला छोड़ने वाले नहीं है। जीनियो हंसते हुए बोल रहा होता है, दो लोग जब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। ऐसा लगता है हमारे उम्र के लड़का लड़की के मामले में आप लोग को ज्यादा ही दिलचस्पी है। फिर जीनियो ल्यूक्सी को बोलता है, तू जाके अपने कमरे में वापस सो जा, इधर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। फिर प्रोटोकॉल सिपाही जीनियो पे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हरामी कहीं के, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? तेरे जैसा निकम्मा नालायक महाराज का रिश्तेदार बनने के लायक ही नहीं है। और हम लोग ने महाराज को तेरे पिछले सारे करतूत के बारे में बता दिया है और हम लोग इसके बारे में भी महाराज को जरूर बताएंगे, तू बस इंतजार कर वो कौन सी सजा मिलने वाली। फिर जीनियो हंसते हुए बोल रहा होता है, ठीक है। और वो अपने एक नौकर को बोलता है, अंकल फ्यू, प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए गाड़ी तैयार करो और गाड़ी के अंदर खाने पीने का सारा सामान रख देना। प्रोटोकॉल ऑफिसर भूखा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो प्रोटोकॉल सिपाही जा रहा होता है और पीछे से जीनियो बाय बाय कर रहा होता है उसको। और वो सिपाही बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं के। और बाकी सब सिपाही को बोलता है, तुम सब इधर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर जीनियो का पापा जीनियो के पास आके बोलता है, गधे कहीं के, तूने कहा था तुझे बस 10 दिन चाहिए ये सब मामला संभालने के लिए, लेकिन तूने 3 दिन में ही ये प्रोटोकॉल सिपाही को भगा दिया। आखिर तेरा प्लान क्या है? फिर जीनियो बोलता है, इतनी जल्दी क्या है? और हंसते हुए बोल रहा होता है, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर महाराज बैठा होता है और यूनिची बोल रहा होता है, महाराज। फिर महाराज बोलता है, क्या हुआ? यूनिची बोलता है, तयन से को महाराज का लेटर मिला था और उन्होंने ये बताया कि उनका कोई भी आदमी हमारे राज्य में हमला अभी तक नहीं किया है और उनका उस हमले से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इसी हमले की बात हो रही थी जो जीनियो ने चैपलिन पे किया होता है। और यूनिची बोलता है, लेकिन वहाँ के एक इमोर्टल ने कहा है कि वो महाराज से खुद मिलेगा, इसके लिए वो पहाड़ों से नीचे उतर के आपसे मिलने जरूर आएंगे। तभी महाराज बोलता है, क्या कहा? वो लोग पहाड़ से नीचे आने वाले हैं? ऐसा लग रहा है कि उनको हिडन इमोर्टल समिट के बारे में जानना है, इसके लिए लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं, चाहे जो भी हो। फिर हमें महाराज को दिखाया जाता है, वो एकदम डरावना चेहरा बनाते हुए बोल रहा होता है, चैपलिन तो घायल है और मेरे हाथों में ज्यादा प्यादे भी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। और बोलता है, आखिर में वो कौन है जो इन सब चीज का फायदा उठाना चाहता है? तू जा और उन लोग को बता दे और मिलने के लिए सारा इंतजाम कर दे। यूनिची बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोटोकॉल सिपाही को दिखाया जाता है, वो दौड़ते हुए महाराज के पास आ रहा होता है और बोल रहा होता है, महाराज बहुत बड़ी मुसीबत आई है। फिर वो अपने घुटने पे बैठ के महाराज को बता रहा होता है, यंग मास्टर जीनियो जो जाहो क्लैन से है, उसने फिर से एक मुसीबत खड़ी कर दी। फिर महाराज उस प्रोटोकॉल सिपाही को देखता है और गुस्से में बोलता है, कोई इस कचरे को बाहर निकाल के फेंको। और प्रोटोकॉल सिपाही बोलता है, महाराज आप ये क्या बोल रहे हो? तभी यूनिची उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए बाहर लेके जा रहा होता है। और प्रोटोकॉल सिपाही बोल रहा होता है, 1 मिनट महाराज मेरी बात तो सुनो, उस जीनियो ने क्या किया है आपको पता नहीं, उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है इस बार। वो ये सब बोल रहा होता है लेकिन महाराज उसका जवाब नहीं देता और यूनिची उसे घसीटते हुए लेके जा रहा होता है। फिर यूनिची उसे बाहर फेंक देता है और बोलता है, महाराज अभी अच्छे मूड में है, इसीलिए वो तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, अब चला जाए यहाँ से। तभी वो प्रोटोकॉल सिपाही बोलता है, यूनिची इस बार मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मैटर को महाराज को बताना है। फिर यूनिची बोलता है, क्या कहा तुझे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को बताना है? पिछले 3 दिन से लगातार कुछ न कुछ कंप्लेंट करते आ रहा है। फिर हमें प्रोटोकॉल सिपाही को दिखाया जाता है, जब पहली बार वो महाराज को रिपोर्ट करने आया था, वो बोल रहा था, महाराज वो जीनियो बहुत ही हरामी है, वो सारे प्रोटोकॉल सिपाही को मारता है, यहाँ तक कि उसने बहुत बुरी तरीके से हम लोग को बेइज्जत भी किया। फिर महाराज बोलता है, तो खुद ही उसको संभाल, मेरे पास मत आ। फिर दूसरी बार प्रोटोकॉल सिपाही आता है, महाराज को बोलता है, महाराज वो जीनियो पूरे राज्य में कानून तोड़ता आ रहा है और जब भी वो कुछ चीज खरीदता है तो उसके पैसे भी नहीं देता। फिर महाराज बोलता है, तो फिर जाके उसके बाप से पैसे मांग। ऐसा करते करते वो 8वीं बार कंप्लेंट करने आता है जीनियो का और वो महाराज को बोल रहा होता है, महाराज वो जीनियो जब वो बाथरूम में रहता है तब वो प्रोटोकॉल सिपाही को बोलता है उसके लिए गाना गाने के लिए और बोलता रहता है बिना गाना सुने वो हल्का नहीं हो सकता। ये सब सुन के महाराज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए बोल रहा होता है, इसको निकाल के बाहर फेंक। फिर वो प्रोटोकॉल सिपाही बोलता है, लेकिन इस बार पूरा मामला ही अलग है, इस बार जीनियो ने तीसरी राजकुमारी के साथ एक रात गुजार ली। ये बात सुन के यूनिची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है तू अपने साथ कैसे लोग को लेके गया है जो राजकुमारी की देखभाल भी नहीं कर सकते? और वो जीनियो जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आता है वो राजकुमारी के कमरे में घुस गया, तो महाराज को तुम लोग को रखने का क्या फायदा? ये सब बात सुन के प्रोटोकॉल सिपाही घबरा जाता है और बोलता है, मुझे पहले से पता था कि वो जीनियो का प्लान क्या है, इसीलिए मैं राजकुमारी का भेष बदल के उसके कमरे में था और जीनियो को कुछ करने भी नहीं दिया। ये बकवास करने के बाद उसको खुद को समझ में नहीं आता उसने क्या बोला और एकदम अजीब सा चेहरा बना लेता है। वो प्रोटोकॉल सिपाही वही चेहरा बनाते हुए जीनियो के घर पे आ जाता है और जीनियो खुश होकर प्रोटोकॉल सिपाही को बोलता है, सर आप लोग वापस आ गए, आप तो बहुत जल्दी आ गए। फिर जीनियो को पापा जीनियो को बोलता है, आखिर तूने ये सब किया कैसे? मैंने सुना कि महाराज ने प्रोटोकॉल सिपाही को ऑर्डर दिया है कि वो 4 महीने तक राजमहल में कदम भी नहीं रखेंगे। फिर जीनियो बोलता है, किसी को भी बजता हुआ अलार्म पसंद नहीं। वैसे ही जब ये प्रोटोकॉल सिपाही
हर दिन जाके कंप्लेंट करता है महाराज को, इसीलिए महाराज इन लोग से परेशान होकर इन लोग को बाहर फेंक दिया। फिर जीनियो का पापा बोलता है तुझे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ तक कि मुझे अभी मालूम चल रहा है। फिर हमें यूरोंग को दिखाया जाता है और जीनियो बोलता है मुझे पहले से ये सब मामला मालूम था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे लोग हैं राजमहल में क्या हो रहा है ये सब बात बताने के लिए। नेक्स्ट सीन में जीनियो वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है अब वो प्रोटोकॉल ऑफिसर मुझे परेशान करने के लिए मेरे पास नहीं आएंगे, अगर वो आए तो उसे मालूम है कि इस बार महाराज उसकी गर्दन उड़ा देगा। अब जब सब काम हो ही गया है तो क्यों ना मैं जाकर सो ही जाता हूँ। और जीनियो का पापा पीछे अपने मन में बोल रहा होता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही समझदार है। नेक्स्ट सीन में जीनियो और जीनियो का पापा आ रहे होते हैं, वो भी अलग अलग। जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है अब मैं और ल्यूक्सी ने एक साथ एक रात भी गुजार ली तो भी वो पागल होने का नाटक क्यों कर रही है। और जीनियो का पापा अपने मन में बोल रहा होता है ये लड़का सारे प्रोटोकॉल ऑफिसर को संभाल लिया, मैरिज ट्रायल से भी बच गया और उसने इस बार मेरी मदद भी नहीं मांगी। फिर जीनियो और जीनियो का पापा दोनों बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है आगे फ्यूचर में भी क्या वो इसी तरीके से नाटक करने वाली है तो क्या मुझे उसे एक बच्चे की तरह पालना होगा। और जीनियो का पापा अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है और वो इतना ज्यादा काबिल बन गया कि वो सब कुछ खुद ही संभाल रहा है। फिर जीनियो और जीनियो का पापा खुश हो जाते हैं और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है लोग हमेशा कहते हैं जो इंसान नशे में होता है वो अपना असली चेहरा सबके सामने ला देता है, क्यों ना मैं उससे शराब पिलाऊं तब वो मुझे अपनी असली बात बताएगी। और जीनियो का पापा अपने मन में बोल रहा होता है ठीक है आज मैं 2 बोतल शराब लेके जाऊंगा और अपने बेटे के साथ पीऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो और जीनियो के पापा को दिखाया जाता है जीनियो पहले ही किचन में जाकर 2 बोतल शराब ले लिया होता है और जीनियो का पापा अंदर जा रहा होता है। तभी जीनियो का पापा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है किस हरामी ने मेरी शराब की बोतल को छुआ जिसे मैं 1 साल से संभाल के रख रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया जाता है उस बेचारी की नींद भी पूरी नहीं हुई होती है और उसके आंख के नीचे काले धब्बे होते हैं और वो बोल रही होती है आखिरकार मैं जिंदा हूँ। फिर हमें यून को दिखाया जाता है वो बेचारी पीछे कांप रही होती है और यून अपने मन में बोल रही होती है कल रात को बाहर रहने की वजह से मैं बीमार हो गई और मैं अच्छे से आराम भी नहीं कर पाई, अच्छा कि मेरे को अब थोड़ा सा आराम मिला। और यून बोलती है जो भी हो ये सब स्पिरिट लॉर्ड के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर यून ल्यूक्सी के कमरे में चली जाती है और बोलती है स्पिरिट लॉर्ड क्यों ना हम लोग बाहर थोड़ा टहल के आते हैं। ल्यूक्सी बोलती है ठीक है। तभी यून के पीछे जीनियो शराब की बोतल लाते हुए बोलता है क्या हालचाल। यून जीनियो को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और अंदर ही अपने मन में चिल्ला रही होती है। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है ल्यूक्सी खुश होकर बोलती है तो यहाँ पे कितनी अजीब बात है, यून बोल रही थी उससे आज रात को फिर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है। और ल्यूक्सी मुस्कुराते हुए उनको बोलती है मैं सही कह रही हूँ ना यून। नेक्स्ट सीन में यून एकदम उदास सा चेहरा बना लेती है और बोलती है हाँ मुझे आज रात को फिर से अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है। नेक्स्ट सीन में जीनियो ल्यूक्सी के पास 2 शराब की बोतल रख देता है और बोलता है ये एकदम सही टाइम है, चल मेरे साथ थोड़ी सी शराब पी ले। ल्यूक्सी बोलती है नहीं मैं शराब नहीं पी सकती। फिर जीनियो ल्यूक्सी को शराब देते हुए बोल रहा होता है तो चिंता मत कर, ये मेरे पापा का एकदम कीमती शराब है, इसका नाम है लाओ जाओ और मेरे पापा हमेशा इसको एकदम संभाल के रख और किसी को भी नहीं देते पीने के लिए। आज बस हम लोग थोड़ी सी शराब पियेंगे और क्यों ना हम लोग हमारी शादी होने वाली है तो इस खुशी में पीते हैं। ल्यूक्सी बोलती है हमारी शादी की खुशी में, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट सीन में ल्यूक्सी एक ग्लास शराब पी लेती है और वो थोड़ी देर रुक जाती है और फिर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है ल्यूक्सी के सर पे वो शराब चढ़ जाता है और फिर 1 घंटे बाद ल्यूक्सी वो दोनों शराब की बोतल को खत्म कर दी होती है पी के और चिल्लाते हुए बोल रही होती है तू 1 नंबर का गधा है जीनियो, मेरे को और शराब चाहिए, लेके आ जल्दी से। और हमें जीनियो को दिखाया था जीनियो एकदम शॉक में चला जाता है, अपने मन में कह रहा होता है हे भगवान इसने 2 बोतल शराब अकेले इतनी जल्दी खत्म कर दी, जब इसने पहली बार पिया था तभी इसे शराब चढ़ गई थी लेकिन तो भी ये पिए जा रही है। फिर जीनियो ल्यूक्सी को बोलता है ठीक है फिलहाल के तू ये चाय पी, तब तेरे जाके थोड़ा सा नशा उतरेगा और आज के लिए बस इतना ही। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था तुझे ये शराब देने का, लेकिन अब जब तू नशे में है तो क्यों ना तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तुझे कल मिलने आऊंगा। ल्यूक्सी मुंह फुला के बैठ जाती है और बोलती है नहीं। नेक्स्ट सीन में ल्यूक्सी जीनियो के करीब आ जाती है और बोलती है तू मेरे साथ ही रहेगा और एकदम प्यार से बोलती है आज रात भी तू मेरे साथ ही रहेगा, मुझे छोड़ के मत जा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।